हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल YouTube@क्लासेज। तो हमारा चैप्टर वेक्टर है वो हमने स्टार्ट कर रखा है, उसमें हमने 10.1 है वो कंप्लीट कर ली। तो आगे बढ़ते हैं हम 10.2 पर। तो 10.2 पर बढ़ने से पहले हम 10.2 में जो बेसिक चीजें हैं क्या क्या यूज होने वाला है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आपका सदिशों का योगफल। क्या है? सदिशों का योगफल। सदिशों का मतलब एक से ज्यादा सदिश है। मतलब आपको एक ए वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर और ये है आपका सी वेक्टर। ठीक है, तो अब इनका योग कैसे करेंगे? तो ये जो सी वेक्टर है वो किसके इक्वल आएगा? आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। क्या आएगा? सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सदिशों का त्रिभुज नियम। कौन सा नियम? सदिशों का त्रिभुज नियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सदिशों के गुणधर्म। सदिशों के गुणधर्म। तो सदिशों के गुणधर्म में आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, मान लो ए और बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर व बी वेक्टर, आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, उनको आपको योग करना है। उनका क्या करना है? आपको योग करना है। तो आप क्या करोगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे या क्या करोगे? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करोगे। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय। तो आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनमें से आप चाहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट गुणधर्म साहचर्य गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म? साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य का मतलब तीन वेक्टर दिए होते हैं आपको। कितने वेक्टर दिए होते हैं? तीन वेक्टर, तीन सदिशों ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर के लिए। यदि आपको ये तीन वेक्टर दे रखे हैं, तीनों का योग करना है आपको, तो क्या करेंगे आप? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। या तो आप ऐसा करो, ए वेक्टर और बी वेक्टर को दोनों को पहले ऐड कर लो, उसके बाद जो आपका नया वेक्टर मिलेगा उसके साथ आप सी वेक्टर को ऐड कर दो। या फिर बी वेक्टर और सी वेक्टर को क्या कर दो? पहले ऐड कर दो और बाद में किसको ऐड कर दो? सी वेक्टर को। और ये दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं साहचर्य का गुण, साहचर्य नियम। तो ये आपके दो गुणधर्म है, क्रम विनिमय और साहचर्य। ठीक है, दोनों को ध्यान में रखना, ये आगे 10.4 है उसमें यूज होंगे। नेक्स्ट है एक अदिश का सदिश से गुणन। यानी आपको एक सदिश दे रखा है और एक अदिश दे रखा है, उनका आपस में क्या करना है? गुणा करना है। तो वो किस तरीके से हम करेंगे? एक अदिश का सदिश से गुणन। मान लो ए वेक्टर दे रखा है आपको एक सदिश, और लैम्डा है आपको दे रखा है अदिश। लैम्डा कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कोई चर हो सकता है, कोई अचर हो सकता है।
तो इन दोनों का आपको गुणन करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो नॉर्मली हम जैसे गुणा करते हैं उसी तरीके से वेक्टर में भी गुणनफल होगा। तो ए वेक्टर को लैम्डा से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि हम इसका परिमाण लेते हैं तो क्या आएगा? लैम्डा ए वेक्टर का मापांक आ जाएगा, जो हम अलग अलग लिख सकते हैं, लैम्डा का मापांक और ए वेक्टर का मापांक। अब इसका ए परिमाण कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर का परिमाण निकालते हैं हम, जैसे आपको x1 i कैप प्लस x2 j कैप दे रखा होता है, तो क्या आ जाएगा इसका परिमाण? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम परिमाण निकालते हैं और लैम्डा से है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट में। तो इस तरीके से अदिश का हम सदिश के साथ गुणनफल करते हैं। नेक्स्ट, एक सदिश के घटक। एक सदिश के घटक। घटक में आपको आई कैप, जे कैप और के कैप है, इनके मल्टीप्लायर दे रखे हैं। आपको क्या दे रखे हैं? इनके मल्टीप्लायर। तो x का मल्टीप्लाई क्या होगा? आई कैप। तो जो x है वो क्या हो जाएगा? x दिशा में घटक हो जाएगा। जे कैप क्या हो जाएगा? y दिशा में घटक। और के z दिशा में क्या हो जाएगा? के घटक। तो सबसे पहले देखो x y z तल लेते हैं हम। x y और z, ये क्या होता है? हमारा मूल बिंदु 0,0,0,0। ये x हो गया, ये y हो गया और ये क्या हो गया? z हो गया। तो यहां पर एक बिंदु है आपका a, वो है 1,0,0,0। y x पर है वो आपका पॉइंट है b 0,1,0। और z दिशा में है आपका c पॉइंट 0,0,1। तो यहां से आप देखो OA का परिमाण क्या है? 1 है। OA की डिस्टेंस कितनी है? यहां पर 1 है। इसी तरीके से OB की क्या है? 1 है। और OCB कितना है? 1 है। ये परिमाण हो गया आपका। अब आपको क्या करना है? यदि आपके पास x दिशा है उसमें आपको क्या लेना है? i कैप, y दिशा में j कैप और z दिशा में आपको क्या लेना है? k कैप। अब इसका आपको घटक बनाना है, सदिश घटक बनाना है। तो इसका कैसे प्रकार से बनाएंगे? x i कैप। क्या बनाएंगे? x i कैप प्लस y j कैप प्लस k कैप। अब यहां से कौन सा पॉइंट है? 1,0,0। तो x है 1, तो ये आएगा i कैप प्लस y 0 है और j भी कितना है? z भी कितना है? 0 है। तो बाकी वाले दोनों 0 हो जाएंगे। ये किस दिशा में हो गया? x तल में या x दिशा में हो गया। y तल में क्या हो जाएगा? x 0 है और z 0 है, ये दोनों 0 हो जाएंगे। और क्या बचा? y में बचा। तो y को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? j कैप से। नेक्स्ट, z तल। z तल में क्या आएगा? x 0 y 0 और z 1 है, तो ये आ जाएगा k। तो ये इसके घटक हो गए। क्या हो गए? इसके घटक हो गए। नेक्स्ट, दो बिंदु दे रखे हैं, उनको मिलाने वाली रेखा है, उनके सदिश कैसे ज्ञात करते हैं? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के सदिश कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, ठीक है। तो आपको एक एक्स वाई तल दे रखा है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई मान लो आप एक बार। उसमें आपको दो पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट दे रखा है आपको ए और एक आपको दे रखा है बी। ये आपका मूल बिंदु 0,0, ये x और ये y। अब आपको पॉइंट दे रखा है एक्स वाई तल में a और b। a जो है वो है आपका x2 y2 z2 और b है वो है आपका x1 y1 z1। ये आपको दो पॉइंट दे रखे हैं
इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। अब इनको मिलाने वाली रेखा है, इनका आपको क्या निकालना है, सदिश निकालना है इन दोनों के बीच में। तो कैसे निकालेंगे, यदि हम ओ बी निकाल लें और क्या निकाल लें, ओ ए, तो हमारे पास है वो क्या आ जाएगा, सदिश आ जाएगा। तो देखो हम दो बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जैसे आपको ओबी के बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है तो क्या लिखेंगे, ओबी इज इक्वल्स टू रूट में x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको अभी वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, वेक्टर। तो वेक्टर में ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, जो लास्ट वाला है, लास्ट वर्ड बी है, तो आपको क्या लिखना है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। क्या लिखना है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर निकालेंगे तो आपके पास मिल जाएगा ए बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, x2 y2 z2, तो x2 i कैप x दिशा में है, y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस ओ ए कैसे निकालेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। आई वाले दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, आई कैप हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब क्या निकालना है आपको, इसका परिमाण निकालना है। क्या निकालना है, ये तो आपके पास आ गया एक सदिश। अब इसका आपको बोल दे परिमाण निकालना है, तो परिमाण हमने सीखा था ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, रूट में x घटक का स्क्वायर प्लस y घटक का स्क्वायर प्लस z घटक का स्क्वायर। तो x क्या है यहाँ पर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और z क्या है, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से वेक्टर निकालते हैं और इसका हमें यदि परिमाण पूछा जाता है तो हम परिमाण भी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, यदि आप नेक्स्ट लेते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में क्या है, दो वेक्टर दे रखे हैं और एक तीसरा नया वेक्टर है, वो उसको अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन करें तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और ये आपको दे रखा है बी वेक्टर, ठीक है, और ये एक लाइन है पी क्यू, जिसमें जो आर है वो क्या कर रहा है, अंतर विभाजन कर रहा है m अनुपात n में। किसमें कर रहा है, m अनुपात n में, ठीक है। अब हमें अंतर विभाजन करता है तो क्या आंसर आएगा, और बाह्य विभाजन कर रहा है तो क्या आंसर आएगा। तो इसमें केस नंबर फर्स्ट लेते हैं हम, यदि r PQ को अंतर विभाजन या अंतर विभाजित करता है तो क्या आएगा देखो, और R है PQ को M अनुपात N में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो अब दो हम त्रिभुज लेते हैं, इसमें देखो OQR, कौन सा, OQR और OPR लेते हैं। और दूसरा कौन सा है, OPR। तो इसमें देखो आप OQ अपॉन OR कितना आ जाएगा, PR अपॉन R की, PR कितना है, M है, और RQ कितना है, N है। तो ये कितना आ जाएगा, M अपॉन N। इसको हम क्या लिख सकते हैं, MRQ इज इक्वल्स टू NPR लिख सकते हैं।
ठीक है। अब ये दो हमने त्रिभुज लिए, त्रिभुज ओ आर क्यू और ओ पी आर। इसमें यदि हम आर क्यू निकालें, क्या निकालें? आर क्यू। तो अभी बताया आर क्यू क्या आएगा? ओ क्यू माइनस ओ आर। ओ क्यू कितना है आपका? बी वेक्टर। कितना है? बी वेक्टर माइनस ओ आर कितना है? आर वेक्टर, ये आर वेक्टर। और आर क्यू कितना है? आर क्यू इक्वल टू कितना आ गया? बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। नेक्स्ट हम लेते हैं ये दूसरा त्रिभुज, उसमें क्या आएगा? पी आर वेक्टर, पी आर वेक्टर। तो पी आर वेक्टर है वो क्या आएगा? ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। तो ओ आर वेक्टर कितना है? आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर कितना है? ए वेक्टर है। कितना है? ए वेक्टर। तो आपके पास एक आ गया, आर क्यू आ गया और पी आर आ गया। तो इसमें रख सकते हैं आर क्यू और पी आर। तो यहां से क्या बनेगा? देखो m इंटू आर क्यू कितना है? बी माइनस आर, बी वेक्टर माइनस का आर वेक्टर इक्वल्स टू n इंटू पी आर है। कितना है? पी आर। तो पी आर क्या है आपका? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये आ गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ गया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आर वेक्टर इक्वल्स आएगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। यहाँ पर प्लस आएगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन m प्लस n आएगा। तो ये कब आएगा? जब r है वो पी क्यू को क्या करेगा? अंतः विभाजित करेगा तब। नेक्स्ट है केस 2। केस टू है जब आर पी क्यू को बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है तब। सेम डेरिवेशन आएगा, बस यहां पर क्या चेंज आएगा? देखो लिख देता हूं सिमिलरली। इस तरीके से ही डेरिवेशन आएगा, बस यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस ये आएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका जब बाह्य विभाजित करता है। नेक्स्ट केस थर्ड है वो है आपका जब आर पी क्यू का मध्य बिंदु हो। क्या हो? मध्य बिंदु हो। मतलब m बराबर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो m बराबर n होगा तो यहां से आप देखो m, यहां पर भी m, तो कितना आएगा? m कॉमन आएगा और m प्लस m कितना हो जाएगा? अपॉन में 2m हो जाएगा। तो m से m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास? a प्लस बी अपॉन 2 बचेगा। क्या बचेगा? r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2 आ जाएगा। ये तो ये तीन केस है जब r बिंदु p q को अंतः विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है या फिर मध्य बिंदु है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इनको? तो ये आपका बेसिक था 10.2 का, वो कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं 10.2 पर। चैप्टर 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए, परिमाण निकालना है। तो फर्स्ट लेते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आपको दे रखा है। इसने पूछा है परिमाण, तो परिमाण क्या होगा? ए वेक्टर का मापांक कैसे ज्ञात करते हैं? रूट में x घटक का स्क्वायर, आई कैप का
स्क्वायर प्लस जे कैप के घटक का स्क्वायर प्लस के कैप के घटक का स्क्वायर। तो आई का घटक क्या है 1, उसका स्क्वायर हो जाएगा। जे का भी क्या है 1 और के का भी क्या है 1 है, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करने पर आपके पास क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका भी 1 आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा √3। ये आपके पास इसका परिमाण मिल गया। नेक्स्ट दूसरा दे रखा है आपको बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस माइनस का 3k कैप, ये आपको दे रखा है। तो इसका परिमाण निकाल लेते हैं। क्या आएगा रूट में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर आपके पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो ये आ जाएगा प्लस का, और 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें। इसके सॉल्व करने पर क्या आएगा आपके पास 63, कितना आएगा 63, ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट सी वेक्टर इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। इसका परिमाण निकालना है, सबका रूट में स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा 1/√3 का 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 आ जाएगा। ऐड करने पर क्या आएगा 3/3 जो कि हो जाएगा 1। इसका भी परिमाण आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान परिमाण होना चाहिए, ऐसे आपको दो सदिश लिखना है। तो दोनों सदिश लिख लेते हैं। देखो एक ले लेते हैं हम ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इसका परिमाण निकालते हैं। तो इसका परिमाण निकालेंगे तो वो क्या आएगा रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। अब ऐसा ही एक हमें दूसरा और वेक्टर बनाना है जिसका परिमाण क्या हो √6 हो। तो ऐसा हम परिमाण कैसे सदिश लिखेंगे, देखो दूसरा ले लेते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू, यदि हम ये चेंज कर दें 2 को यहां पर ले आए 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, दो अलग सदिश हो गए। हमें कहा गया है कि दो विभिन्न सदिश लिखिए जिनका परिमाण सेम हो। तो देखो यहां पर यह सदिश है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और यहां पर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस का k कैप। तो इसका परिमाण निकाल के देखते हैं। तो क्या आएगा देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये भी √6 आएगा। तो देखो दोनों का परिमाण सेम है लेकिन जो सदिश है वो क्या है अलग अलग है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा समान दिशा वाले दो सदिश लिखिए। समान दिशा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए समान दिशा होनी चाहिए। ए वेक्टर ले लिया हमने, जैसे ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ए वेक्टर तो कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी वेक्टर होगा उसकी दिशा कोई ना कोई तो होगी। अब ऐसा एक दूसरा और वेक्टर लेना है हमें जिसकी दिशा भी क्या हो सेम हो, ए वेक्टर की तरह ही हो। यदि हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। इन दोनों की है क्या आएगी दिशा है वो समान आएगी। देखो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है, यहाँ पर है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ से आप 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। यहाँ पर आपने 3 अदिश से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे अदिश से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप जानते हैं कि अदिश में कोई भी दिशा नहीं होती है, तो अदिश में कोई दिशा नहीं होती, इसमें दिशा कोई चेंज होगी क्या नहीं होगी। तो इसलिए ये दो आपके क्या हो गए विभिन्न सदिश हो गए, कैसे जिनकी दिशा क्या हो सेम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन 4 में है x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश क्या है, ताकि सदिश आपको दे रखे हैं। मान लेता हूं a वेक्टर इज इक्वल टू है आपका 2i के प्लस 3j के और b वेक्टर मान लेता हूं xi के प्लस yj के। ठीक है, आगे लिखा है दोनों क्या हो, समान हो। a वेक्टर और b वेक्टर है वो दोनों क्या है, समान है। तो दोनों समान है मतलब a वेक्टर बराबर किसके होगा, b वेक्टर के। तो a वेक्टर क्या है आपके पास 2i के प्लस 3j के बराबर b वेक्टर क्या है xi के प्लस yj के। दोनों आगे। अब x वाला i कैप का घटक है, यहाँ पर भी i कैप का घटक है, वो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। जिस तरीके से हम मैट्रिक्स में दो अवयव हैं उन दोनों को क्या करते थे, इक्वल करते थे, इसी तरीके से यहाँ पर होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको दे रखा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करो। देखो मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु A है और वो बिंदु क्या दे रखा है 2,1 और अंतिम बिंदु मान लेते हैं B है जो क्या दे रखा है -5,7 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इस सदिश, पहले तो इनको सदिश बनाओ। तो ये क्या आ जाएगा 2i के प्लस का j के और ये क्या हो जाएगा -5i के प्लस 7j के। ठीक है, सदिश के अदिश और सदिश घटक लिखना है। तो a और b दे रखा है। ठीक है, तो आपको a b निकालना है। पहले तो क्या निकालना है a b क्या होता है ob माइनस oa वेक्टर। ob वेक्टर क्या है माइनस का 5i के प्लस का 7j के माइनस oa वेक्टर क्या है 2i के प्लस j के। तो क्या आ जाएगा i कैप वाले दोनों ऐड हो जाते हैं और j कैप वाले दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या आएगा -5 माइनस का 2 माइनस का 7i कैप प्लस 7j कैप माइनस का j कैप कितना आ जाएगा 6j कैप। अब आपको क्या करना है, आपको पूछा है अदिश घटक और सदिश घटक दोनों ज्ञात करना है। अदिश घटक, तो अदिश घटक क्या होते हैं, उनमें दिशा नहीं होती है, केवल क्या होते हैं परिमाण होते हैं। तो यहाँ पर जो i कैप है और j कैप है वो दोनों क्या हो जाएंगे हट जाएंगे। तो a क्या हो जाएगा -7 और ये क्या हो जाएगा 6। ये तो क्या हो गए अदिश घटक। और सदिश घटक क्या होंगे, सदिश घटक है उसमें क्या आ जाएगा -7i कैप 6j कैप। ये आपके अदिश घटक और सदिश घटक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है सदिश a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर है, इन तीनों का क्या करना है योगफल करना है। तो a वेक्टर आपको क्या दे रखा है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। b वेक्टर क्या दे रखा है -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और c वेक्टर आपको क्या दे रखा है, c वेक्टर दे रखा है i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। इन तीनों का आपको क्या करना है योगफल करना है, a प्लस b प्लस c करना है। आपको क्या करना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर करना है। तो a वेक्टर लिख देते हैं i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस b वेक्टर क्या है आपका -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। c वेक्टर क्या है i कैप माइनस 6j कैप माइनस का 7k कैप। i कैप वाले i कैप के साथ जुड़ जाएंगे, j वाले j के साथ और k वाले k के साथ। देखो 1i कैप माइनस का 2i कैप कितना हो गया माइनस का i कैप और ये क्या है प्लस का i कैप, कैंसिल हो गया 0i कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0i कैप। नेक्स्ट माइनस का 2j कैप प्लस का 4j कैप कितना हुआ प्लस का 2j कैप और यहाँ पर कितना है माइनस का 6j कैप। तो प्लस का 2j कैप और माइनस का 6j कैप कितना आ जाएगा माइनस का 4j कैप। नेक्स्ट
यहाँ पर प्लस के कैप प्लस का 5 के कैप कितना हो गया 6 के कैप माइनस का 7 के कैप है, तो प्लस का 6 माइनस का 7 कितना हो गया माइनस का के कैप। तो क्या आंसर आया माइनस का 4 जे कैप माइनस का के कैप। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या आया माइनस 4 जे कैप माइनस का के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है सदिश ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस 2 के कैप है। इसके अनुदिश से आपको क्या करना है मात्रक सदिश याद करना है। मतलब मात्रक सदिश किससे डिनोट करते थे हम ए कैप से, तो ए कैप हमें निकालना है। तो ए वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। मात्रक सदिश निकालना है, तो मात्रक सदिश क्या होगा ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मापांक ऑफ ए वेक्टर। तो मापांक निकालना है ए वेक्टर का, तो ये निकाल देते हैं परिमाण। क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4 जो कितना होता है रूट का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ए कैप निकालते हैं। तो ए वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप और अपॉन में आ जाएगा रूट का 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रूट का 6 आ जाएगा और ये आपका क्या आ गया मात्रक सदिश आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है कि PQ के अनुदिश एक आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है। क्या करना है मात्रक सदिश ज्ञात करना है जिसमें आपको P बिंदु और Q बिंदु दे रखे हैं। तो P बिंदु क्या दे रखा है P बिंदु दे रखा है आपको 1, 2, 3। इसको सदिश के रूप में लिखो तो क्या आएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और Q बिंदु क्या है Q बिंदु आपको दे रखा है 4, 5, 6 4, 5, 6 क्या आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये आ जाएगा ये OP, ये क्या आ जाएगा OQ वेक्टर। अब आपको किसके अनुदिश निकालना है PQ के अनुदिश निकालना है। तो PQ वेक्टर क्या होता है OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो OQ वेक्टर कितना है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसको घटा दो तो 4 में से आई गया 1 गया 3 आई कैप 5 में से 2 गया प्लस का 3 जे कैप 6 में से 3 गया प्लस का 3 के कैप। ये आपके पास क्या आ गया Q वेक्टर आ गया। क्या आ गया Q वेक्टर आ गया। अब आपको PQ के अनुदिश क्या निकालना था मात्रक सदिश। तो PQ का कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा PQ वेक्टर अपॉन PQ वेक्टर का मापांक। तो PQ क्या है 3 बाहर ले लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जो क्या आ जाएगा रूट का 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 27। ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। PQ के अनुदिश क्या आ जाएगा मात्रक सदिश आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दे रखा है दिए हुए सदिशों A और B के लिए सदिश A प्लस B वेक्टर है उसके अनुदिश से आपको क्या निकालना है मात्रक सदिश निकालना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में किया 6 में तो हमने क्या 7 में क्वेश्चन में क्या किया था A वेक्टर दे रखा था उसका डायरेक्टली हमने A कैप निकाल दिया। फिर आपको 2 पॉइंट दे रखे थे नेक्स्ट क्वेश्चन में उसमें हमने क्या किया पहले उसके अनुदिश निकाला। जैसे हमें P और Q पॉइंट दे रखे थे पहले PQ के अनुदिश क्या निकाला मात्र वेक्टर निकाला PQ
उसके बाद हमने क्या किया, पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कर लिया। अब इसमें आपको दो वेक्टर दे रखे हैं और दोनों का योगफल के रूप में क्या निकालना है, आपको मात्रक सदिश निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, उसमें आपको ए वेक्टर दे रखा है, वो है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर है वो क्या दे रखा है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप। तो सबसे पहले आपको ए प्लस बी वेक्टर के रूप अनुदिश निकालना है, तो ए प्लस बी कर लो आप। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 2i माइनस का आई कैप माइनस का आई प्लस का आई 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2k कैप माइनस का k प्लस का k कैप हो जाएगा। ये आ गया आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको हम मान लेते हैं सी वेक्टर। क्या मान लेते हैं, एक नया वेक्टर आया हमारे पास सी वेक्टर, वो क्या है आई कैप प्लस k कैप। अब हमें a प्लस बी वेक्टर के रूप में हमें क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है, तो c कैप निकालना है, मतलब c वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, c वेक्टर का मापांक। तो क्या आ जाएगा i कैप प्लस k कैप अपॉन रूट में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, i कैप प्लस k कैप अपॉन रूट 2 आ जाएगा। ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सदिश 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण क्या हो, 8 हो। आपको क्या दे रखा है, देखो a वेक्टर दे रखा है और उसका आपको 8 परिमाण का इकाई है, ऐसा आपको एक सदिश ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10, ए वेक्टर क्या दे रखा है, मान लो ए वेक्टर है ये 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये आपको एक सदिश दे रखा है और आपको 8 इकाई का परिमाण निकालना है, मतलब 8 ए कैप। ठीक है, तो ए कैप निकाल देते हैं हम, आपको निकालना है ये 8 आई ए कैप। तो ए कैप निकालते हैं तो क्या आएगा, एक वेक्टर अपॉन मापांक ऑफ ए वेक्टर, तो ए कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट में कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट में 25 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट में 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रूट में 30 आ जाएगा। ये तो आपका क्या हुआ, ओनली ए कैप हुआ। आपको क्या चाहिए, 8 ए कैप चाहिए, 8 ए कैप चाहिए। तो इसको दोनों को हम क्या कर लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 16 के कैप अपॉन रूट में 30। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्या हो गया, सोल्व। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, यदि आप अच्छी तरीके से समझते हैं तो ये आपसे बहुत ही आसानी से सोल्व होगा। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना एक बार, ताकि आपको आसानी से और समझ में आ सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।